एसएससी जीडी 10/1/2023 को सभी शिफ्ट में जो मैथ का क्वेश्चन आया है उसका एक एनालिसिस है। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं परीक्षा में 10 तारीख को, और इसी तरह के प्रश्न भी आगे पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप ध्यान से देख लीजिए, इसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं आगे भी। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 1170 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य बताएं। यह प्रश्न आसानी से बन जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य दिया है 170 रुपया और 10% की हानि होती है, तो लिख देंगे इसको कैसे, 1170 गुना 100, कितने प्रतिशत की हानि होती है, 10% को, तो लिख देंगे 10% घटाकर 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 हो जाएगा। हल कर देंगे इसको, 1 0 से 1 0, 9 से एक बार में 9 तिया 27, गुना कर देंगे 13 का 100 से, तो हो जाएगा आंसर 1300। यही हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि 3 वर्ष में कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 7/6 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए राशि क्या है, 7/6, यानी पहले 6 थी अब हो गई है 7, तो कितने की वृद्धि हुई है, 1 की। तो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है SI बराबर PRT/100। SI कितना है, साधारण ब्याज कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, तो हम रख देंगे 1। P कितना है, मूलधन, मूलधन 6 है और 6 से 7 बढ़ा है, तो रख देंगे 6। R निकालना है, ब्याज निकालना है, ब्याज की दर, और T कितना है, 3 वर्ष बटा 100। हल कर देंगे इसको, तो 100 से 1 में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 और भाग हो जाएगा 6 गुना 3 से बराबर R। हल कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, R बराबर 100/18। हल करेंगे तो 5.55, यानी बी नंबर आंसर, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 3 कि 50 मीटर लंबी ट्रेन किसी पुल को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पुल की लंबाई ज्ञात करें। तो चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल कितना दिए हुए है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख देंगे 54। किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुना कर देंगे। दूरी, दूरी कितने दिए हुए है, 50 मीटर, यानी जो ट्रेन की लंबाई है 50 मीटर प्लस जो पुल की लंबाई होती है, दोनों को जोड़ दिया जाता है, वहीं क्या होता है, दूरी होता है, क्योंकि उसको ट्रेन जो है पुल को पार कर रही है, इसलिए दोनों दूरी जुड़ जाता है। अगला है समय, समय कितना है, 6 सेकंड, तो लिख देंगे 6। हल कर देंगे इसको, 18 से 54 3 बार में, 3 5 15, 6 बराबर के इधर भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 15 गुना 6 इधर हो जाएगा 50 प्लस एक्स, 15 छक्का 90 बराबर 50 प्लस एक्स, एक्स जो कहते हैं 50 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 90 माइनस 50 यानी 40। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 40 मीटर में, तो ऑप्शन में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले का आयतन कितना होगा। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है, इसका फॉर्मूला 4/3 πr/क्यू। तो 4/3 को ज्यों कहते हैं लिख देंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। आर कितना है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या खुदे दिए हुए है, 21 21 3 बार है, आर का पावर क्यू है, तो 3 बार लिख देंगे इसको। हल कर देंगे तो 3 से 21 7 बार में, फिर 7 से ये 7 कट जाएगा, गुना कर देंगे, 22 चौक 88 गुना 21 में 21 से तो 441, सबको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, कर लेते हैं 441 गुना 88, 8 एकम 8, 8 चौका 32, 8 चौका 32 3 35, 8 2 5 3 हो जाएगा 8, 8 2 10 की 0, 5 2 7 1 8, 5 3 8 3, यानी कि 38,808। तो 38,808 किस में है, 38,608, 38,808, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नों को बनाना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 में पूछा है, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार जार का आयतन ज्ञात करें। तो बेलन का आयतन, बेलनाकार जार मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, πr² h। तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे,
आर, आर यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो रख देंगे 7 गुना 7, 2 बार है, आर स्क्वायर है। एच 15 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो लिख देंगे 15, एच की जगह 15। हल कर देंगे इसको, 7 से 7 कट जाएगा, गुना कर देंगे 22 साते 54 से 154 गुना 15 गुना कर देंगे, तो 15 चौका 60 हासिल 6, 15 पचे 75 अच्छे 81 की 1 हासिल 8, 15 एकम 15 8 23, यानी कितना हो जाएगा 2310, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए अंकित मूल्य और क्रय मूल्य कितना दिया है, 6 और 5, 6 और 5। इसका मतलब है क्रय मूल्य यानी 5 रुपए में कोई वस्तु खरीदी गई और 6 रुपए में बेच दी गई, यानी तो कितना आपका प्रॉफिट हुआ, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये 1 रुपया जो प्रॉफिट हुआ इसको प्रतिशत में बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो इस तरह का प्रश्न कैसे बनाया जाता है, लाभ प्रतिशत के फॉर्मूले पर। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला कितना होता है, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा में क्रय मूल्य गुना 100। हल कर देंगे इसको, तो 6 में से 5 गया 1 बटा 5 गुना 100, 5 से 100 20 बार में, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 कि 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 210 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए CI माइनस SI का अंतर पूछ रहा है। इसका एक फॉर्मूला होता है P क्या है, प्रिंसिपल R स्क्वायर यानी रेट का स्क्वायर यानी ब्याज का स्क्वायर बटा में 100 का स्क्वायर। इसको हल कर देंगे इसी पर, CI माइनस SI यानी दोनों का अंतर दिए हुए है 210 रुपया, लिख देंगे 210। P यहाँ पूछ रहा है कि धनराशि कितनी है उसको निकालना है, गुना R दिए हुए है 10% रेट, 10 गुना 10, 100 गुना 100 कर देंगे। हल कर देंगे इसको, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 100 का गुना 210 से, तो कितना हो जाएगा 21,000, यानी P कितना आ गया 21,000। ऑप्शन में बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी कॉलेज में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 120 है, तो उस कॉलेज में कितने लड़के हैं। ठीक है, 70% लड़के हैं और 120 लड़कियां हैं, तो कितनी लड़कियां हैं, 30% लड़कियां हैं 120, 30% लड़कियों की संख्या है 120, तो 70% कितना होगा, 30% बराबर 120 है, तो 70% बराबर कितना हो जाएगा 120 बटा 30 गुना 70। हल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 चौका 12, 4 साते 28, यानी 280 क्या है लड़के हैं, तो लड़के 280 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक पहिया 3500 चक्कर लगाने पर 66 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए पहिया कैसा होता है, गोल, ये उसकी त्रिज्या होती है और ये उसकी परिधि होती है, और इसी परिधि पर वो क्या करता है, घूमता है। तो प्रश्न में है कि 3500 चक्कर, तो इसका परिधि, परिधि का क्या होता है फॉर्मूला, 2πr। वृत्त के परिधि मतलब पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। कितना चक्कर लगाता है, गुना कर देंगे 3500 चक्कर। कितने किलोमीटर की दूरी तय करती है, 66 किलोमीटर की। तो ये है किलोमीटर में, प्रश्न में किलोमीटर में है और पूछ रहा है मीटर में, तो हम इसे मीटर में चेंज कर देंगे, तो उसके लिए 1000 से गुना कर देंगे। अब इसको हल कर देंगे, तो हल करेंगे तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर, और ये 2 से कर देंगे तो इसको कट जाएगा, तो हो जाएगा 33, तो हो जाएगा 33 और 10 कितना हो जाएगा 330 भागा ये 35 आ जाएगा, यहाँ 35, और यहाँ पाई के लिए 22/7 रख देंगे, और यहाँ आर, आर निकालना है हमें त्रिज्या कितने में, मीटर में निकालना है, तो मीटर में निकालना है। आगे इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो ये 7 इधर चल जाएगा, ये इधर 22 आ जाएगा, हो जाएगा आर बराबर 330 गुना 7 भागा 35 गुना 22। अब इसको हल कर देंगे, 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 7 पंचे 35, 5 छक्के 30 और 2 तियाँ 6, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया 3 मीटर। ये क्या हो जाएगा मीटर में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि एक आदमी का खर्च उसकी बचत से 150% अधिक है, यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 17% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं
चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न है कि उसकी बचत से 150% अधिक है। तो बचत को हम मान लेते हैं 100 और इससे 150%, मतलब 100 से 150% का मतलब है कि 100 + 150 यानी 250/100। 200 कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 250। यानी बचत था उसका 100 और खर्च था कितना, 250। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 350। यानी इनकम हो गया उसका, आय हो गया 350। अब प्रश्न में है कि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। तो आय निकल गया है 350, तो इसका 12% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो, फिर कट जाएगा 5 से 2 बार में, 5 से 7 बार में, 2 से 6 बार में और 6 7 42। जोड़ देंगे 350 में तो कितना हो जाएगा, 392। 392 हो गया उसका पूरा आय। अब है कि बचत में 17% की वृद्धि होती है। तो बचत कितना था, 100 और वृद्धि होती है कितनी, 17%, यानी 117 रुपये हो जाता है ये। तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। आय कितना है, 392 और बचत कर रहा है 117 का, तो इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 12 में 7 गया 5, 8 में से 1 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 275। तो व्यय कितना आ गया उसका, 275। तो पहले खर्च था उसका 250, अब हो गया 275। तो हमें व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना है। तो कितने की वृद्धि हुई, 50 से 75 हो गया, मतलब 25 रुपये का वृद्धि हो गया। तो लिख देंगे 25 बटा पहले था 250 गुना 100। हल कर देंगे इसको तो 25 से कम 25, ये 10 से 1 जीरो कट जाएगा, आ जाएगा कितना, 10%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और प्रश्नों। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। यदि ए को 105 अंक मिले और वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा तो परीक्षा में पूर्णांक कितना था। देखिए 40% अंक लाना अनिवार्य था, तो लिख देते हैं 40%। ए को कितने अंक मिले, 105 अंक, और वह कितने अंकों से फेल रहा, 15 अंकों से, तो लिख देंगे 15। तो दोनों यदि जोड़ देते इसको, प्लस यदि प्लस कर देते 15 को, तो कितना हो जाता है, 120। यानी यदि उसे 120 अंक आता तो उसका 40% होता और वह पास भी हो जाता। उसे 105 अंक मिले और वह 15 अंकों से फेल रहा, यदि वो 105 अंक और 15 अंक और मिल जाता तो कुल कितना हो जाता है, 120 अंक, और वह पास भी हो जाता, यानी 40% अंक प्राप्त कर लेता। तो प्रश्न है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे, टोटल अंक कितना था। तो जब 40% अंक 120 होता है, यानी 40 बराबर 120 होता है, तो 100 बराबर कितना होगा, 120 बटा में 40 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 तिहाई 12, 3 से 100 में गुना कर देंगे 300। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं परीक्षा में। चलिए और कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 50 बच्चों में ए ऊपर से 15वें स्थान पर है, नीचे से उसका स्थान क्या होगा। देखिए टोटल बच्चे कितने हैं, 1 से लेकर 50 तक, और ए का स्थान कहाँ है, 15 नंबर पर। तो इधर कितने हैं, 14, इधर कितने बचे, 35। तो नीचे से उसका स्थान, मतलब इधर से उसका स्थान पूछ रहा है कि नीचे से उसका स्थान कितना होगा। तो नीचे से 15 से पहले कितने हैं, 35, और ये कि ये खुद है, कितने हो गया, ये 36वें नंबर पर स्थित है। तो उसका स्थान क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी 36वें स्थान पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए और कुछ प्रश्नों को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये है और व्यय 2000 रुपये है। यदि आय में 20% की वृद्धि और व्यय में 10% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए आय कितना है, 3000 रुपये, और व्यय कितना है, 2000 रुपये। तो बचत कितना हो गया दोनों का, 1000 रुपया। 3000 में से 2000 घट गया तो बचत हो गया 1000। अब प्रश्न है कि यदि आय में 20% वृद्धि हो जाती है तो आय कितना है, 3000, और इसका 20% बढ़ जाता है। तो 3000 में जब 20% बढ़ेगा तो 3 दूनी का 6, ऐसे 3000 का 20% निकाल देंगे तो 3 दूनी 600, यहाँ हो जाएगा 600 वृद्धि हो जाती है। और व्यय में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो जब इसमें इस तरह से करेंगे, 10% निकालेंगे 2000 का, तो ये हो जाएगा 200 रुपये। तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अब हो गया 3000 और 600 कितना हो गया, आय उसका 3600,
और इधर व्यय कितना हो गया 2000 और 200 2200। अब कितना बचत हो जाएगा, पहले 1000 बचत होता था, अब 3600 में से 2200 घटा देंगे तो हो जाएगा 1400। अब बचत हो रहा है 1400। अब कह रहा है कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले बचत 1000 था, अब हो गया 1400, यानी कि 400 का ज़्यादा वो बचत कर रहा है। किस में कर रहा है, तो पहले वाले जो बचत था उससे इसका प्रतिशत निकाल देंगे। तो पहले कितना बचत करता था 1000, तो लिख देंगे 1000 गुना 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100 कटा देंगे 10 से 10, फिर 10 से 10, फिर 10 से 10 गुना कर देंगे तो 4 दहिया 40%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से प्रश्नों को पूछा गया है। चलिए अगला ए एक किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 24 दिन में करता है। यदि कार्य खत्म होने के 4 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है तो कुल कार्य कितने दिनों में खत्म होगा। देखिए ए कार्य को करता है 8 दिन में, ए एक कार्य करता है 8 दिन में और बी करता है 24 दिन में। तो दोनों का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम इसका हो जाएगा 24। इसका दक्षता कितना हो जाएगा, 24 से भाग दे देंगे तो 8 का 24, और इसकी दक्षता हो जाएगी 1। अब प्रश्न में है कि एक 4 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य था 24 प्लस ए की दक्षता कितनी थी 3, तो लिख देंगे 3 गुना कितने दिन पहले चला जाता है 4 दिन पहले, कर देंगे 4, और दोनों की दक्षता को जोड़ देंगे। ए की दक्षता थी 3 और बी की थी 1। अब इसे हल कर देंगे तो 24 और ये 4 तिहाई 12, 12 और 24 कितनी हो जाएगी 36, 3 1 4 हो जाएगी 4, 4 में भाग कर देंगे तो 4 9 36 यानी 9, यानी 9 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा 9 दिनों में। इस तरह से बनाना है इन प्रश्नों को। चलिए आगे और देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि 80,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में, यहाँ समय निकालना है, 92,610 रुपया हो जाएगी यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है। यहाँ पर भी ध्यान देना है कि अर्धवार्षिक हो रही है। देखिए कितनी की राशि है, अमाउंट प्रिंसिपल कितना है 80,000 और अमाउंट कितनी हो जाती है 92,610। जब इसको कटाएंगे तो कितना, 10 से 10 कट जाएगा, और ये जो 8,000 है ये 20 का क्यूब होता है, 20 का घन होता है, और ये जो है 21 का घन होता है 9261। अब है प्रश्न में कि अर्धवार्षिक की जाती है, ब्याज कितना है 10%, और प्रश्न में है अर्धवार्षिक, तो जब प्रतिशत में 10% है और अर्धवार्षिक है तो कितना हो जाता है ये /2 5% हो जाएगा। छमाही जब गणना करेंगे तो 5% की हो जाएगी, तो वो राशि होती है 20 और हो जाती है 21, तो ये 5% हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, तो 100 और 105 करेंगे, 105 5% की वृद्धि होगी, तो 20 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 21 बार में, यानी 5% वृद्धि होने पर 20 से 21 हो जाती है, तो ये ठीक है। और एन कितना आ गया, एन का पावर जो होता है वही समय जो होता है वही होता है, तो 20 का पावर 3 है, यानी एन कितना है, यानी टाइम कितना है 3। तो 3 क्या है, ये 3 वर्ष नहीं है, 3 क्या है, ये छमाही है, इसकी छमाही गणना होती है, 3 छमाही, यानी 1 छमाही 2 छमाही 3 छमाही, तो कितना हो गया 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल, ये आंसर होगा 1.5 साल। चलिए आगे और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को 30% की छूट पर बेचने पर 5% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 3,000 रुपया है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य यहाँ निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना है 3,000 रुपया, और इसको क्या करना है कि एक 30% की छूट पर बेचने पर, तो छूट के लिए क्या करेंगे 100 माइनस 30, और कितना प्रतिशत का लाभ होता है 5% का लाभ, तो 100 प्लस 5। अब इसको हल कर देंगे तो क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 3,000 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, 100 में से 30 जाएगा तो 70 गुना 3,000 बटा 100 और 5 105। हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, और 5 से 14 बार में, 7 दूनी 14, 7 तिरिका 21, 3 से 1 बार में, 1,000 में 2 से गुना कर देंगे तो 2,000। तो क्रय मूल्य ज्ञात करना था, यही हो गया क्रय मूल्य 2,000 रुपया आंसर। अगला प्रश्न है
कि ए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह अन्य 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। एवरेज स्पीड बताना है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, टोटल दूरी बटा में टोटल समय। तो दूरी यहाँ पर दो है, एक है 15 किलोमीटर और एक है 25 किलोमीटर, तो दोनों को जोड़ देंगे 15 + 25। अब समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है, पहले में 15 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 15/30 प्लस समय बराबर दूरी बटा में चाल से निकाल रहे हैं। और दूसरा है 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो लिख देंगे 25/10। अब इसको हल कर देंगे सबको, तो 15 और 25 40, 15 दूनी 30, 5 से 5 बार में, 5 से 2 बार में, 1/2 प्लस 5/2। फिर हल करेंगे तो 40/2 का एलसीएम 2, 2 एकम 2 1 प्लस 2 एकम 2 5, 40 बटा कितना हो जाएगा 5 और 1 6/2, 2 3 6 आ गया, टोटल 40/3 औसत चाल की किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा आंसर 40/3। अगला प्रश्न दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनका HCF 14 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, मान लेते हैं कि एक संख्या A है और दूसरी संख्या B है और इसका अनुपात कितना है 5:6। HCF कितना दिया हुआ है 14, तो हमें निकालना है संख्याएं। तो जब अनुपात में जब दिए रहता है संख्या को और HCF दिया है 14, तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ गुना कर देना है। तो पहली जो संख्या होगी वो 14 × 5 = 70 होगी और दूसरी संख्या जो होगी 14 × 6 = 84 होगी। यही पहली और दूसरी संख्या होगी, यही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है कि 4 अलार्म घड़ियां 12 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बज रही हैं। यदि ये 8 बजे सुबह में एक साथ बजी हैं तो पुनः कब एक साथ बजेंगी। देखिए, इस प्रश्न को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल 12, 15, 20 और 30 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम ले लेंगे 12, 15, 20 और 30 का ले लेते हैं। 3 से पहले ले जाते हैं, 3 चौका 12, 3 × 5 = 15, 20 की 20, 3 × 10 = 30। फिर ले जाते हैं 5 से, तो 4 की 4, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 दूनी 10। फिर 2 से लेते हैं, तो 2 × 4 1, 2 दूनी के 4 1, फिर 2 से तो ये सब कट जाएगा। तो आ क्या गया 3 × 5 = 15, 15 दूनी 30, दूनी 60। ये 60 क्या है मिनट में है, क्योंकि सब मिनट में था। तो जब 8 बजे सुबह में एक साथ बजी हैं तो 60 मिनट के बाद यानी 9 बजे सुबह में फिर एक साथ बजेंगी। यही 9 बजे क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आया था कि किसी शहर की जनसंख्या वर्तमान में 10,000 है, यह प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 4 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है उसी तरह से शहर की जनसंख्या भी बढ़ती है, यानी शहर की जनसंख्या और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं उसी तरह से इसको भी निकाल देंगे। शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 4 साल बाद, जनसंख्या बराबर अभी वर्तमान में कितनी है 10,000, 4 साल बाद कितनी हो जाती है, इसको निकालना है 10% की दर से। तो 10% कितना हो जाएगा 110/100, कितनी बार 4 बार, 110/100, 110/100, 110/100 कटा देंगे इसको, 2 को 0, 2 को 0, 1 2 3 4 कट गया, फिर 2 को 0, 2 को 0 से ये कट गया। अब गुना कर देंगे 11 को 4 बार, तो 11 में 11 से 121, फिर 11 में 11 से 121, 121 का 121 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 2 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 1 2 1 हल कर देंगे इसको, 1 4 4 1 5 1 6 2 1 2 4 और ये 1, यानी 14,641 शहर की जनसंख्या 4 साल के बाद हो जाएगी। यही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह के प्रश्न एसएससी में जीडी की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आप लोग इन प्रश्नों का प्रिपरेशन कीजिए और कहीं भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा।